नमस्कार भक्तों, हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पावन श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम कलयुग के जागृत देव प्रभु हनुमान जी की हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का अर्थ और उसका गहरा रहस्य समझेंगे। आज हम प्रथम चौपाई के उस मर्म को जानेंगे जिसे समझ लेने मात्र से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगर आप भी बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत इन दिव्य पंक्तियों से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की पहली सीढ़ी का वर्णन किया है। यहाँ श्री गुरु का अर्थ केवल दीक्षा देने वाले गुरु से नहीं, बल्कि उस मार्गदर्शक शक्ति से है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल रज से अपने मन रूपी दर्पण मुकुरु को साफ और स्वच्छ करता हूँ। यह सत्य है कि जब तक हमारे मन का दर्पण मैला है, तब तक हमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे सकता। चौपाई का विस्तार से अर्थ यह है कि जिस प्रकार हम गंदे दर्पण में अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, उसी प्रकार काम, क्रोध और अहंकार से भरे मन में राम की छवि नहीं बस सकती। गुरु के चरणों की धूल में वह शक्ति है जो हमारे अहंकार को मिटाकर मन को निर्मल कर देती है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी रघुबर के उस निर्मल यश बिमल जसु का वर्णन करने जा रहा हूं, जो बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला है। आगे की पंक्तियां जो दायकु फलचारी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम का यश और हनुमान जी की भक्ति इन चारों फलों को प्रदान करने वाली है। साधारणतः मनुष्य केवल अर्थ, धन और काम, इच्छा पूर्ति के पीछे भागता है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति हमें धर्म के मार्ग पर चलाती है और अंत में मोक्ष का अधिकारी बनाती है। ये पहली चौपाई हमें सिखाती है कि भक्ति की शुरुआत विनम्रता और समर्पण से होती है। हनुमान चालीसा का ये दोहा हमें ये भी संदेश देता है कि जीवन में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपनी बुद्धि के अहंकार को त्यागना। जब हम गुरु चरणों की रज को मस्तक पर लगाते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। यही विवेक हमें जीवन के संघर्षों में हनुमान जी की तरह अडिग रहने की शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य का मन चंचल है और उस पर संसार की माया की धूल जमती रहती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का अर्थ है उस धूल को बार बार साफ करना। इस चौपाई के गायन से ही साधक के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह केवल कविता नहीं, बल्कि एक मंत्र है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी बजरंगबली की कृपा का अनुभव होना शुरू होता है। इस चौपाई में रघुबर बिमल जसु कहकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि हनुमान जी की महिमा श्री राम के बिना अधूरी है। हनुमान जी स्वयं श्री राम के यश के गायक हैं। जो व्यक्ति राम की कथा में रमता है, हनुमान जी उसके रक्षक स्वतः ही बन जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही राम नाम की महिमा से होता है। यह चौपाई हमें दास्य भाव की पराकाष्ठा सिखाती है, जो हनुमान जी का मूल स्वभाव है। आज के समय में जब मनुष्य मानसिक अशांति और तनाव से घिरा है, ये चौपाई उसे संतोष और स्थिरता प्रदान करती है। गुरु कृपा से मन को सुधारना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आपका मन शांत और स्वच्छ है, तो आप संसार की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें वह मानसिक बल देती है जिससे हम अपने भीतर के विकारों को जीत सकें। कहानी का सार ये है कि श्री हनुमान चालीसा की पहली चौपाई हमारे जीवन के आधार को मजबूत करती है। ये हमें विनम्रता, गुरु भक्ति और राम नाम की महत्ता समझाती है। यदि हम अपने मन को गुरु के मार्गदर्शन में शुद्ध कर लें, तो हमें जीवन के चारों सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी की कृपा पाने का गुप्त रहस्य यही है कि हम अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। भक्तों, आशा है कि प्रथम चौपाई का यह विस्तार आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेगा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य इस भाव के साथ चालीसा का पाठ करें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें और इस पवित्र ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर सप्ताह हनुमान चालीसा की अगली चौपाइयों का रहस्य आपके सामने लाएंगे। मिलते हैं अगली चौपाई के साथ, तब तक संकट मोचन आप सबकी रक्षा करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई बुद्धिहीन तनु जानिके का अर्थ और उससे जुड़ी विशेष कथा भी आपके लिए तैयार करूं?